कि जब उस्मान साहब ने सुल्तान मसूद को जहर दिए जाने पर दीवान बुलाया होता है तो वो उरहान और अलाउद्दीन को बात करने का कहते हैं, जिस पर अलाउद्दीन कहता है मुझे यकीन है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सरदारान में से सबसे बहादुर, बेलोस और हुनरमंद हैं। अगर हम अवाम इनके ख्वाबों को मुस्तकबिल में ले जाने के लायक हुए फिर हमारी मिल्लत पर इन जमीनों पर खुशहाली का सूरज तुलू होगा इंशाल्लाह। जिस पर सब कहते दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों ये सीजन 5 की एपिसोड की अपडेट है दोस्तों। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आगे की जो भी एपिसोड रहेगी मेरे चैनल पे मिलता रहेगा दोस्तों। अपडेट आपको चैनल से मिलता रहेगा दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि जब उस्मान साहब ने सुल्तान मसूद को जहर दिए जाने पर दीवान बुलाया होता है तो वो उरहान और अलाउद्दीन को बात करने का कहते हैं, जिस पर अलाउद्दीन कहता है मुझे यकीन है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सरदारान में से सबसे बहादुर, बेलोस और हुनरमंद हैं। अगर हम अवाम इनके ख्वाबों को मुस्तकबिल में ले जाने के लायक हुए फिर हमारी मिल्लत पर इन जमीनों पर खुशहाली का सूरज तुलू होगा इंशाल्लाह। जिस पर सब कहते हैं इंशाल्लाह। उस्मान साहब उरहान से कहते हैं आप बताएं उरहान साहब। तो उरहान कहता है हम सरहदों की सरजमीन के लोग हैं, हम दुश्मनों के साथ सरहदों पर हैं। एनातोलिया के सरदारान को तख्त के लिए एक दूसरे से लड़ने दें। जब तक हम कफ्फार के खिलाफ गजा में हैं, जंग से वापस आने वाले बहादुर हमारा साथ देंगे। हमें तख्त चाहिए या नहीं, हालात हमें इस तरफ धकेल देंगे क्योंकि जंग में लड़ने वाले हम हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मेरे साथियों, भाइयों, जब से हम अपने दादा सुलेमान शाह को फरात के जंगली पानियों में खोया, हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां हम अपने घोड़ों के साथ ना गए हों। पहले तो हम ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमने बहुत से जालिमों को शिकस्त दी। हमने देखा कि फतह हासिल करना आसान है, लेकिन इसे कायम रखना सबसे मुश्किल है। अब वो अजीम सल्जूक रियासत हमारे सामने पिघल चुकी है। काश हमारी रियासत मजबूत होती तो आज हमें ये बातें न करनी पड़ती, लेकिन हमें करनी पड़ी। इसलिए हम शिकार करेंगे और दावत देंगे। देखो, सुनो और हिफाजत करो। एक नया दौर शुरू होता है। मुश्किल होगा लेकिन ये दौर हमारा होगा। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। तुर्कों के सुल्तान के इंतखाब के लिए मुकाबला शुरू हो चुका है। हम जालिमों के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन अगर सरदारान ने मसाइल पैदा किए तो इनके साथ भी जंग करेंगे। और फिर अलाउद्दीन से कहते हैं अलाउद्दीन तुम रात से पहले कोनिया जाओगे, तुम सुल्तान मसूद से मुलाकात करोगे, वो कुछ अमानतें तुम्हारे हवाले करेंगे। तो अलाउद्दीन कहता है जो मेरे सरदार का हुक्म। और फिर उस्मान साहब उरहान से कहते हैं उरहान, बाज़ंतीनी सरहद पर कुछ लुटेरे लोग हैं। इस मुश्किल वक्त में हम कोई इंतशार नहीं चाहते, इन्हें हमारा साथ देना होगा। तो उरहान कहता है जो हुक्म मेरे हजूर। और फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं बुरान तुम सरदारान को इतला करो, मैं अपने फैसले का ऐलान 2 दिन में करूंगा। तो बुरान भी कहता जो हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं, मेहनत हमारी और फतह अल्लाह की। और फिर दूसरी जानब गरमियान कबीले का एक बाजार दिखाया जाता है, जहां गरमियान का बेटा याकूब साहब और उसकी बेटी और बेटे बाजार को देख रहे होते हैं। नाजरीन, यहाँ मैं आपको बताता जाऊं कि सीजन 5 में याकूब साहब को बदला दिया गया है। सीजन 4 में नजर आने वाले याकूब साहब की जगह इन्होंने ले ली है। याकूब साहब एक ताजर के पास आते हैं और उससे सलाम करते हैं और फिर उसके बर्तन से शरबत पीने लग जाते हैं। और उसे पीने के बाद उस ताजर से कहते हैं माशाल्लाह शरबत अच्छा है, आपने इसे बहुत अच्छे से पकाया है। इस पर वो ताजर कहता है शुक्रिया हजूर। और फिर याकूब साहब कहते हैं अजीमुशान इफ्तिताह में इसे मेहमानों को पेश करना। तो वो ताजर कहता जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर याकूब साहब बाकी बाजार की जानब रवाना होते हैं और उसे देखते हैं कि इस दौरान कुछ मशकूक लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और दूर से याकूब साहब को देख रहे होते हैं। और फिर उनमें से एक आदमी दूसरे को एक खंजर देता है। वो आदमी जैसे ही उस खंजर को म्यान से निकालता है तो उस खंजर के ऊपर काई निशान बना हुआ होता है। और फिर वो आदमी याकूब साहब को मारने का इशारा करता है। और फिर याकूब साहब अपने बेटे और बेटी से कहते हैं सरहदों में ये बाजार इन जमीनों में सबसे बड़ा बाजार होगा, गरीब और अमीर दोनों इस जगह से नफा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इस पर साहब कहते हैं इंशाल्लाह हजूर। और फिर याकूब साहब की बेटी गोंजा खातून अपने बाबा से कहती है सरदार बाबा, हमारे पास ये बाजार तो है, क्या आपको लगता है कि लोग आएंगे? तो याकूब साहब कहते हैं अगर आप सरदारान से पूछ रही हैं तो वो हमारे रिश्तेदार और दोस्त हैं मेरी बच्ची, लेकिन अगर आप उस्मान साहब के बारे में पूछ रही हैं वो भी आएगा, क्योंकि
इस बाजार का बुनियादी मकसद सबको मुतहद करना है कि इस दौरान एक तीर अंदाज अपने तीर का निशाना याकूब साहब पर तान लेता है और जैसे ही वो तीर याकूब साहब को मारने लगता है तो गोंजा खातून उसको देख लेती है और फौरन अपने बाबा को पीछे धक्का देती है और याकूब साहब उस तीर से बच जाते हैं। तमाम सिपाही याकूब साहब के गिर्द हिफाजती हिसार बना लेते हैं और फिर याकूब साहब का बेटा महमद देखता है कि वो आदमी वहां से भाग रहा है तो महमद अपना तीर लेकर उसके पीछे भागता है और वो आदमी जिसने तीर चलाया होता है मुसलसल आगे की जानब भाग रहा होता है और गिर जाता है। तो पीछे से ही महमद अपना तीर का निशाना उस पर लगा देता है जिससे वो आदमी मौका पर ही मर जाता है। और फिर महमद साहब उस आदमी के पास आते हैं और उसकी गर्दन पर देखते हैं तो वहाँ पर एक निशान मिटा हुआ होता है जो कि उसकी असल पहचान होती है। और फिर महमद साहब उस आदमी की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं तो उन्हें एक खंजर मिलता है। महमद जैसे ही उस खंजर को निकाल कर देखता है तो उसके ऊपर काई निशान बना हुआ होता है जिसे देखकर महमद को निहायत गुस्सा आता है कि इस दौरान याकूब साहब भी वहां पर आ जाते हैं और उस खंजर को देखते हैं। महमद कहता है ये काई की मोहर है, उस्मान ने ये किया है, वो इसकी कीमत अदा करेगा। इस पर याकूब साहब कहते ये खंजर मुझे दो और याकूब साहब भी उस खंजर को निकाल कर देखते हैं और उस काई निशान को देखते हैं तो कहते हैं इतनी जल्दी फैसला मत करो कि इस दौरान वो आदमी जिसे वो तीर लगा होता है उसकी हालत खराब होने लगती है और उसके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है और वो मौका पर ही मर जाता है। यह देखकर महमद कहता है ये उस्मान ने किया है बाबा, उस्मान ने। तो याकूब साहब पूछते उस्मान ऐसा क्यों करेगा, मेरी मौत से उस्मान को क्या हासिल होगा। कि इसी दौरान एक सिपाही याकूब साहब के पास आता है और कहता है हजूर कोनिया से खबर आई है सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। ये सुनते ही याकूब साहब के औसान खता हो जाते हैं और वो कहते हैं अब मुझे जवाब मिल गया है उस्मान। और फिर महमद पूछता क्या हुआ हजूर। तो याकूब साहब बताते हैं सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। उस्मान तुम्हें मालूम था कि सुल्तान मर जाएगा, तुम्हें पहले से मालूम था, फिर तुमने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। ये सुनकर महमद कहता है हजूर मुझे इजाजत दें यीनी शहर जाऊं और इसे तबाह करके। तो याकूब साहब कहते खामोश, वो साए में छुप जाते हैं, हम उन पर हमला नहीं कर सकते, मैं उनसे इसका हिसाब लूंगा, लेकिन इस घात के बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात गौर से सुनो। और फिर याकूब साहब अपनी बेटी से कहते हैं गोंजा सुल्तान के मरने से पहले तुम कोनिया पहुंचोगी, वारस हम हैं, ऐसा एक फरमान मिलेगा। जिस पर गोंजा कहती है जैसे मेरे सरदार बाबा का हुक्म। और फिर याकूब साहब महमद से कहते हैं जिसने हम पर हमला करने की कोशिश की उस उस्मान ने सरदारान को अपने साथ मिलाने के लिए कासद भेजे होंगे, तुम कासदों को रोकोगे, वो सरदार मेरे साथ खड़े होंगे। जिस पर महमद कहता है जो मेरे सरदार बाबा का हुक्म। और फिर याकूब साहब कहते हैं इस वजीफे से पीछे मत हटना, अगर जमीन खून को तरस रही है तो इसे बहाओ। तो महमद और गोंजा खातून वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर याकूब साहब अपने एक सिपाही से कहते हैं आगे एपिसोड कितना जबरदस्त होने वाला। तो सिपाही कहता चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, आगे की अपडेट हम अपने चैनल से देते रहेंगे। कहते हैं उस्मान ने पहला तीर चलाया, अब मेरी बारी है। और फिर दूसरी जानब यीनी शहर में उस्मान साहब की हवेली में अलाउद्दीन कोनिया के सफर पर रवाना होने से कबल मलहून का हाथ चूमता है और कहता है मेरे हक माफ करें मलहून अम्मा, और उससे गले से लगाता है। तो मलहून कहती है माफ किया बेटे। और फिर कहती है फातिमा ने मुझे बताया तुमने फिर ड्रोना ख्वाब देखा, फिक्र ना करो बेटा, ये दिन भी गुजर जाएंगे, मैंने पहले ही सगोत में पैगाम भेज दिया है, फिक्र ना करो ठीक है। तो अलाउद्दीन कहता है शुक्रिया अम्मा। और फिर उरहान भी अपनी माँ का हाथ चूमता है और कहता है मेरे हक माफ करें। तो मलहून उरहान को गले से लगाती है और कहती है माफ किए बेटा, तुम्हारी अम्मा हमेशा यहाँ होती है, ये मत भूलना। और फिर दोनों के कंधों पर हाथ रखकर कहती है आपका सफर और मुस्तकबिल आसान और रोशन हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। और फिर कहती है उलगन खाना तैयार कर चुकी होगी, भूलना मत, चलो बाबा को इंतजार मत करवाओ। और बाहर जाने लगते हैं। किस दौरान उस्मान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं बेटो, और उनके पास आते हैं तो उरहान अपने बाबा का हाथ चूमता है और उससे गले मिलता है। उस्मान साहब कहते हैं बेटा आपका सफर और मुस्तकबिल अच्छा हो। तो उरहान कहता है ए वल्ला बाबा। और फिर उस्मान साहब कहते हैं संजाक के लोगों को कायल करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं आप पर पूरे दिल से भरोसा करता हूँ। तो उरहान कहता है अल्लाह के हुक्म से हम फातेह होंगे बाबा। उस्मान साहब कहते हम होंगे। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन भी उस्मान साहब का हाथ चूमता है और अपने बाप से गले मिलता है। उस्मान साहब कहते हैं बेटा कोनिया अब मैदान जंग है, ये वाजिया नहीं कि कौन किसका साथ दे रहा है, हमेशा होशियार रहना। तो अलाउद्दीन कहता है ए वल्ला बाबा। और फिर उस्मान साहब एक पैगाम अलाउद्दीन को देते हैं और कहते हैं आप इसे महल में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सफर अच्छा गुजरे। तो अलाउद्दीन कहता है मेरे बारे में फिक्र ना करें बाबा, जो जरूरी है
वो हो जाएगा। तो उस्मान साहब कहते हैं ए वल्लाह, और फिर दोनों अपने अपने फर्ज पर रवाना होने लगते हैं। किसी दौरान फातिमा कमरे के अंदर दाखिल होती है और कहती है भाइयों तुम मुझे अलविदा किए बगैर कहाँ जा रहे हो? और फिर कहती है अभी के लिए मैं तुम्हें अकेला भेज रही हूँ, लेकिन अगली मुहिम में मैं आपके साथ जाऊंगी। जिस पर अलाउद्दीन कहता है हम उस दिन के मुंतजर हैं बाजी। और फिर फातिमा उस्मान साहब से कहती क्या मैं इसके मुस्तहिक नहीं हूँ बाबा? तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं, पहले आपको मेरी तलवार गिरानी होगी, फिर आप जा सकती हैं। ये सुनकर उरहान कहता है फिर जब मैं वापस आऊंगा हम मजीद तरबियत करेंगे बाजी। तो फातिमा कहती जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ भाइयों। और फिर फातिमा भी अलाउद्दीन और उरहान के गले मिलती है और सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से उस्मान साहब मलहून से कहते हैं चलो मलहून। लेकिन मलहून अपने बेटों को रुखसत होते हुए देखकर उसकी आंखें नम हो रही होती हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम क्यों रो रही हो? तो मलहून कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े हो गए हैं हजूर। और मलहून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं अब अपने आंसू साफ करो। वो दोनों इतने मजबूत हैं जितने वो हो सकते थे, वो कुछ देर में वापस आ जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों सीजन 5 का आगे का जो भी एपिसोड रहेगा मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ, दोस्तों आगे के एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।